शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु। एक मिनट जरा सा वो चीज बंद कर दें, अभी छेड़छाड़ करेंगे तो लोग। देखा, छेड़छाड़ शुरू कर दी। हम जानते हैं भाई, जब से इसने चेंज कर दिया कुछ सिस्टम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। संजीदगी के साथ बैठना चाहिए और देखना चाहिए। स्क्रीन पे तो हाथ चलाने ही नहीं चाहिए। मोबाइल रख देना चाहिए जमीन के ऊपर, कहीं पर भी रख देना चाहिए। कहाँ से होगा भाई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुज़श्ता असबाक के अंदर आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस का बयान चल रहा था और कैंडल स्टिक का बयान मैंने दो सबक के अंदर आपके सामने पेश किया। आज बहुत ही अहम तरीन सबक जो है टेक्निकल एनालिसिस का है, जो कि समझ लीजिए कि एक नया उन्वान आज का है। और ये समझ लीजिए कि जितने बाद वाले सबक आ रहे हैं मेरे, वो हर पहले वाले से ज्यादा अहम है। तो गोया आप ये कह सकते हैं कि आज वाला सबक जो गुज़श्ता कल वाले से भी ज्यादा अहम है, और जो कल आएगा वो आज से ज्यादा अहम रहेगा, जो परसों आएगा वो कल से ज्यादा अहम रहेगा। तो हर माबाद वाला सबक जो आ रहा है वो अपने माकबल से अहम ही रहेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं और अहम अहम तरीन चीजें आपके सामने पेश की जा रही हैं। जी। तो आज जो आपके सामने रखना है उसको कहते हैं ट्रेंड। सिंपल सी एक बात समझिए कि जब भी कोई शेयर चलता है तो वो मन मर्जी नहीं चलता है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वो शेयर यूं भाग जाए, या या ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई शेयर गिरे तो बस यूं गिर ही जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जिस तरीके से ट्रेन एक पटरी के ऊपर चलती है और उसके चलने का एक तरीका है, इस तरीके से फोर व्हीलर बाइक एक रोड के ऊपर चलती है, उसके चलने का एक तरीका है। अगर ट्रेन को रोड पर दौड़ाया जाए तो ट्रेन नहीं चल सकती है। इसी तरीके से अगर फोर व्हीलर को आप ट्रेन की पटरी पर चलाएं तो नहीं चल सकती है। इसी तरीके से शेयर के अंदर जो होता है, इनके चलने का और इनकी चाल ढाल का एक तरीका होता है। ये शेयर उसी चाल ढाल को फॉलो करते हुए चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लिहाजा शेयर की चाल ढाल कितने टाइप की होती, कितने तरीकों से शेयर चलता है, कितने तरीकों के मुताबिक मार्केट चलती है, जब इस चीज से आप वाकिफ होंगे तो फिर आपके लिए सही जगह पर एंट्री करना और सही जगह पर एग्जिट करना क्या होगा, आसान होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको यही नहीं मालूम कि शेयर की चाल क्या है, सिंपल सी जुबान में कि शेयर के ट्रेंड के कितने उसमें हैं, यानी शेयर कितने तरीकों से चलता है, जाहिर सी बात है, तो समझ लीजिए कि कोई भी शेयर जो चलता है वो सिंपल सा ना यूं चलेगा ना यूं चलेगा, बस बल्कि उसके चलने के तीन तरीके होते हैं। एक है जिसको हम नाम देते हैं अप ट्रेंड, और दूसरा है जिसको हम नाम देते हैं डाउन ट्रेंड, और तीसरा है जिसको हम नाम देते हैं साइडवेज ट्रेंड। एक अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, और तीसरा क्या बोलेंगे, साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ये किस बला का नाम है, सबसे पहले इसकी तारीफ समझ लीजिए। याद रखिए, इतने मुरत्तब अंदाज में और इतना आसान करके मैं अगर कह दूं कि पूरे हिंदुस्तान में आपको कोई नहीं पढ़ाता होगा तो मुबालगा नहीं होगा। बस सुनिए, मैं अव्वलन तो पूरे कोर्स को डिवाइड कर देता हूँ कि इतने पार्ट में कर लो, ताकि आसान लगे, लंबा ना लगे, मुश्किल ना लगे। फिर सबक को भी डिवाइड कर देता हूँ कि इस सबक के अंदर छह बातें बताई जाएंगी, नंबर एक नंबर दो। फिर उसको अलग अलग करके बता देता हूँ, तो खलते मबहस और गड़बड़ नहीं होता है। इसलिए आप तरतीब से अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूजिंग नहीं होगी। और एक चीज समझ लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो चार्ट के ऊपर होता है, वो कोई लिखा लिखाया नहीं कि आप उसको पढ़ लें और याद कर ले तो याद हो जाए। वो आपको कैंडल पर करना पड़ेगा। वो कैंडल यही एक कैंडल रहेगी, इस पर 100 तरीके से लोग एनालिसिस करते हैं। तो आपको एनालिसिस में मुशाबिहत लगेगी, जैसे कुरान की आयत में मुशाबिहत लगती है, तो ऐसे इसमें भी मुशाबिहत लगेगी कि सब एक ही तरह लग रहा है, मुफ्ती साहब बता रहे हैं, लेकिन सब ये एक नहीं है, बल्कि सब अलग अलग होगा। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि अब ट्रेंड किसको कहते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब कोई शेयर हाइयर हाई और हाइयर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हो, हाइयर हाई और हाइयर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो उस वक्त उसको कहा जाता है ये अब ट्रेंड के अंदर है।
क्या कहा जाता है, ये अब ट्रेंड के अंदर है। अब हायर हाई हायर लो क्या होता है, इसको समझिए आप तवज्जो के साथ देखिए। मसलन एक शेयर यहां से चलता है कितने रुपए से, 90 रुपए से, एक मिसाल मैं देता हूँ, 90 रुपए से ये चला शेयर, 90 रुपए से इस तरह ऊपर गया, और उसके बाद में फिर क्या होगा, हल्का सा ये कहाँ तक गया, 110 तक गया, कहाँ तक गया, 110 रुपए तक गया। फिर उसके बाद में हाइयर हाई का मतलब होता है एक हाई को तोड़ करके दूसरा हाई बनाए, एक हाई को तोड़ करके दूसरा हाई बनाए, यानी हर हाई को, पीछे वाला जो हाई है उसको तोड़ करके कीमत एक नया हाई बना रही है शेयर के अंदर, मार्केट के अंदर, तो इसी को हाइयर हाई कहा जाता है। इसी को मैं समझा रहा हूँ। मसलन 90 रुपए से शेयर चला, 110 तक पहुंचा, और फिर 110 से गिरा, ऐसे ऐसे गिरा, तो अब क्या होगा, हल्का सा ये करेक्शन करने आएगा। मसलन कहाँ तक गिरता है ये, इसको हम मान सकते हैं 100 रुपए तक गिरावट इसके अंदर आई। फिर उसके बाद में फिर यहाँ से उठेगा, ये इसकी चाल रहेगी, फिर ये उठेगा, तो जो ये इसका 100 का जो लेवल था, इस लेवल को तोड़ेगा और कहाँ तक जाएगा, मसलन 120 तक जाएगा, 120 तक जाएगा। तो इसी को कहते हैं हाइयर हाई, क्या बोलेंगे, हाइयर हाई बोलेंगे, यानी एक हाई के ऊपर एक हाई। आप देख रहे हैं ये हाई था इसका 110, तो अगली मर्तबा जब इसने ऊपर की तरफ छलांग लगाई, हाई लगाई, तो अगली मर्तबा इसने क्या कर दिया, उस 110 वाले रेंज को तोड़ करके 120 का रेंज लगाया। हमारी इसको क्या बोलेंगे, हाइयर हाई बोलेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसी तरीके से बसन फिर ये हल्का सा गिरावट का शिकार, यही इसकी चाल है, इसकी चाल का तरीका यही, ऐसा नहीं कि यूं भाग जाएगा सीधे, ये गलत है, जा ही नहीं सकता शेयर ऐसे। ऐसे में अगर चला गया और आप खरीद लिए तो समझ लीजिए कि बुरी तरीके से फंसेंगे आप इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, फिर ये गिरेगा, मसलन गिरता है 110 तक, क्या गिरता है, 110 तक गिरा। फिर ये अब अगली ऊपर जाएगा, तो अब ये इस रेंज को तोड़े जब, तो इसी को हम फिर बोलेगा हाइयर हाई। तो जब कोई शेयर एक मसलन 130 तक गया, ये जब कोई शेयर एक हाई के ऊपर एक हाई, एक हाई के ऊपर एक हाई, फिर हल्का करेक्शन, फिर एक हाई, फिर हल्का करेक्शन, फिर एक हाई, ऐसे बनाते हुए चला जाए, तो इसको कहा जाता है हाइयर हाई। अच्छा, नीचे के सिमत में देखेंगे तो हाइयर लो कहलाएगा, यानी एक लो के ऊपर एक हाई, एक लो के ऊपर, मसलन ये 90 का लो था तो अगला हाई 100 है। अच्छा, ये 100 लो था तो अगला हाई 110 है। अब ये अगला अगर गिरावट का शिकार होगा तो अब ये इसी के ऊपर रहेगा, और तो इसको हम बोल सकते हैं मसलन 120 तक आता है। तो आप देखेंगे ये तमाम हाइयर लो कहलाएगा, यानी एक लो के ऊपर एक हाई, एक लो के ऊपर एक हाई, और ये हाइयर हाई कहलाएगा कि एक हाई के ऊपर एक हाई, एक हाई के ऊपर एक हाई बना रहा। इसी को सिंपल में हम कहते हैं हाइयर हाई हाइयर लो। आप सिर्फ एक याद रखिए, हाइयर हाई बनाता हुआ चला जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये शेयर अप ट्रेंड के अंदर है। अच्छा, इसी तरीके से जब कोई शेयर लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ, क्या बोल, लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ, लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की सिमत में चल रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब ये कैसे, देखिए मसलन देखिए, एक शेयर यहां से गिरना शुरू होता है, कहां से गिरना शुरू हुआ, मसलन मैं मान लेता हूँ 100 रुपए से गिरना शुरू होता है, 100 रुपए से इसके अंदर गिरावट आ गई, ठीक है, गिरना। तो अब ये गिरेगा, मसलन कहां तक गिरा, ये 80 रुपए तक मसलन गिरा, ठीक है। उसके बाद में अब इसकी चाल ये कहेगी कि हल्का ये ऊपर की तरफ फिर जाएगा, हल्का क्या, ये ऊपर की तरफ फिर जाएगा ऐसे, फिर ये ऊपर हल्का सा आएगा। अब हल्का से ये ऊपर आएगा ना, तो अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाला हाई था ना, ऊपर वाला हाई जो था, ये जो दूसरा वाला जो ये हाई लगेगा ना, ये इसके नीचे ही रहेगा, यानी मसलन 90 तक जाएगा। इसी को कहते हैं लोअर हाई, इसको क्या कहते हैं, लोअर हाई। यानी लोअर हाई का मतलब होता है कि एक हाई के नीचे एक लो। अच्छा, फिर ये गिरावट का शिकार होगा, तो जो ये इसका लो था ना, इसके बिलमुकाबिल में ये जो लो था इसका 80 रुपए का, इसको ये तोड़ करके नीचे आएगा, मसलन 70 रुपए तक आएगा। फिर अगर इसको ऊपर जाना होगा तो फिर ये जाएगा मसलन, तो अब ये इसके नीचे रहेगा, क्या रहेगा, इसके नीचे रहेगा, मसलन 80 रुपए तक जाएगा इस तरीके से। फिर ये अगर इसी ट्रेंड में रहेगा तो फिर ये क्या है, इसको फिर तोड़ेगा, इसको तोड़ करके इसके नीचे मसलन 60 तक आएगा। फिर ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, तो अब ये इसके नीचे ही रहेगा, इसी को बोलेंगे लोअर हाई, मसलन 70 तक जाएगा। तो आप ये जितने लो बना रहा है, ठीक है, ये जितने लो, इनको आप देखेंगे तो हर ऊपर वाले के बाद में जो नीचे वाला बन रहा है ऊपर वाले के नीचे ही रह जा रहा है, इसको बोलेंगे लोअर हाई। अच्छा, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे नीचे की सिमत में, तो हर बाद वाला जो उसके ऊपर वाला है, तो हर बाद वाला एक लो को तोड़ते हुए जा रहा है, इस लो को इसने तोड़ा, फिर इस लो को इसने तोड़ा, फिर अब अगला वाला लो बनेगा, इसी ट्रेंड में रहेगा तो इसको तोड़ देगा। तो इस तरीके से जब इस तरीके से कोई शेयर चले तो इसको हम बोलते हैं लोअर लो। क्या बोलेंगे, सिंपल सा पूरा नाम नहीं याद, हाइयर हाई लोअर लो, बस इतना याद रखिए, हाइयर हाई बना रहा है अप ट्रेंड, लोअर लो बना रहा है डाउन ट्रेंड, इसको हम बोलेंगे। इसी तरीके से जब कोई शेयर अपने न हाई को तोड़ पाए और ना अपने लो को तोड़ पाए, बल्कि एक रेंज के अंदर घूमता रहे, तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। क्या बोलते हैं, साइडवेज ट्रेंड, यानी बराबर का झगड़ा चल रहा, बराबर की लड़ाई चल रही है उसके अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा तरीका भी, कैसे एंट्री एग्जिट, कैसे ट्रेडिंग करनी, उसको आप बताऊंगा। मसलन एक शेयर 100 रुपए से चलता है यहाँ से और 120 तक आता है,
तो जब गिरावट का शिकार अगर यहां तक होता, यहां तक होकर के फिर यूं निकल जाता है ऐसे, तो ये हाइयर हाई हो जाता। क्या हो जाता? हाइयर हाई हो जाता। या मान लेते कि इसको तोड़ देता और फिर यूं बनाता, तो ये लोअर लो हो जाता। लेकिन करता क्या है कि जब ये करेक्शन करने आता है, जो कि इसका रूल और जाब्ता है कि करेगा ही करेगा, तो क्या होता है, इसी जो 100 वाला रेंज था ना, इसी के आसपास से फिर उठ जाता है दोबारा। अच्छा, फिर ऊपर जाता है, तो जो 120 का रेंज था ना, इसी के आसपास से फिर नीचे गिर जाता है, यानी इसको तोड़ नहीं पा रहा है, नीचे की तरफ इसको भी नहीं तोड़ पा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ऐसे, जब इसी रेंज के अंदर ऐसे तो बोलेंगे कि ये शेयर क्या है, साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। कितने तरीके? सबसे पहले नंबर पर मैंने तीनों का तीनों के तहल्लुक से तमहीदी गुफ्तगू की। उसके बाद में तीनों की मैंने तारीफ की, और कैसे क्या उसकी तारीफ क्या होगी, लफ्जों के अंदर क्या तारीफ होगी, वो मैंने कर दी। अब फिर जब स्क्रीन पर जाएंगे तो कैसे हाइयर हाई, हाइयर लो, लोअर लो, कैसे आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड पकड़ेंगे। याद रखिए, जब आप मार्केट के अंदर काम करेंगे, जब थोड़े दिन मार्केट के अंदर गुजर जाएंगे, और जब स्क्रीन के ऊपर आपकी नजर बैठ जाएगी, एक नजर आप देखेंगे और शेयर को बता देंगे कि ये हाइयर हाई में, अब ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, किस में है। कोई डंडी पंडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ट्रेंड लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन मानिए, अगर आप क्या कहते हैं, कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बात सुन रही कि नहीं सुन रही? लेकिन अभी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका यह है कैसे हम हाइयर हाई और लोअर लो कैसे हम पकड़ के आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की मार्किंग करेंगे। देखिए, अगर आपको हाइयर हाई या लोअर लो किसी की भी आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड की मार्किंग करनी, उसको पकड़ना है, तो क्या करना, सिंपल। जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक ट्रेंड लाइन निकलवाई थी, एक टेली कलर की ऐसी डंडी, आपको कहा था निकाल के रख लेना, वो अब काम आएगी यहाँ पर। उसको क्या करना, उसको सेलेक्ट कर लेना है, और जब भी कोई शेयर हो तो हम इस तरह देखेंगे, तो कम अज कम दो हाई को उस डंडी से कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कम अज कम दो हाई को उस डंडी को कनेक्ट करेंगे ऐसे। और मसलन दो ही बने हैं, तो दो को ऐसे कनेक्ट कर लिया और आगे तक ऐसे बना के डंडी को छोड़ दिया। ऐसे नीचे के कम से कम दो लो को, दो होने चाहिए कम से कम, तीन चार पांच हो तो बहुत ठीक है, लेकिन कम से कम दो होने चाहिए। ऐसे कनेक्ट कर लेंगे और आगे तक ऐसे बना करके छोड़ देंगे। आगे तक क्या कर देंगे, बना करके छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम एक अप ट्रेंड की पहचान कर लेंगे। डाउन ट्रेंड की पहचान अगर हमको करना है, तो इसी तरीके से मसलन एक शेयर ऐसे ऐसे जा रहा है, तो कम से कम इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे कि कम से कम ऊपर के दो हिस्से ऐसे, नीचे की तरफ में कम से कम दो सिमतें आपको ऐसे पकड़नी डंडे से, ट्रेंड लाइन ऐसे पकड़ करके आगे तक का हिस्सा खींच देना। मसलन यहाँ तक चार्ट बन चुका, अब आगे जो भी बनेगा ये हमें देखना रहता है, आगे इसको फॉलो करना रहता है कि आगे क्या होने वाला है इसके अंदर। वो इंशाल्लाह इसी लाइन के अंदर ही चलेगा। बाकी इसके बाहर भी निकलता मैं आपको बताऊंगा, फिर निकलेगा तो उसके बेस पे कैसे ट्रेडिंग होगी। लेकिन जो ये बनाते हैं, ये बड़ा काम का होता है। इसी तरीके से अगर आपको साइडवेज पकड़ना है, तो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो आपको कम से कम दो रेंज ऐसे लेकर के आगे तक का डंडा ऐसे क्या कर देना है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल रे वगैरह से क्या है, खींच देंगे आगे। तो इस तरीके से अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइडवेज की हम पहचान कर लिए। अब चौथी चीज इसके अंदर आज बहुत ये अहम तरीन सबक है, यकीन मानिए बहुत अहम तरीन। और सबसे पहले नंबर पे मैं अगर जब कोई ट्रेडिंग करने जाता हूँ, तो चार्ट के अंदर सबसे पहले नंबर पर, कैंडल से पहले भी अगर कोई चीज मैं देखता हूँ, तो यही देखता हूँ, सबसे पहले नंबर पे ये मार्क करता हूँ। और इसकी बेस पर मैं बहुत ट्रेडिंग करता हूँ, यकीन मानिए, इसके बेस पर मैं ट्रेडिंग बहुत करता हूँ। देखिए, अब अगली चीज जो है कि हमें काम किस में करना है। तीन ट्रेंड मैंने बताया, तीन गाड़ियां मसलन हैं, एक बनारस जा रही है, एक लखनऊ जा रही है, एक मुंबई जा रही है, तो किस गाड़ी में बैठना है। तो याद रखिए, दो जुमले मैं आपके सामने पेश करूंगा, और वो ये है कि ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। ट्रेंड हमारा फ्रेंड है। ट्रेंड क्या है? हमारा फ्रेंड है। ट्रेंड को फॉलो करना है। हमें अगर प्रॉफिट बनाना है, हमें अगर प्रॉफिट बनाना है, तो हमेशा माहिरीन ये कहते हैं कि हमेशा अप ट्रेंड के अंदर काम करना चाहिए, साइडवेज ट्रेंड के अंदर या डाउन ट्रेंड के अंदर काम करने से बचना चाहिए। याद रखिए, पैसा साइडवेज में भी बनता है, पैसा बनाने वाले डाउन ट्रेंड के अंदर भी बनाते हैं, लेकिन सेफ तरीका यही है कि अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है, तो आप हमेशा अप ट्रेंड के अंदर काम करेंगे। क्योंकि मैं एक चीज कहा करता हूं कि अगर आपको लखनऊ की गाड़ी पे बैठना है, मसलन आपको लखनऊ जाना है, और लखनऊ क्या है, ऐसे ऐसे लखनऊ की पटरी ये है, तो जो गाड़ी ऐसे जा रही होगी उस पे बैठेंगे ना, जो गाड़ी ऐसे लखनऊ के अपोजिट जा रही है उस पे थोड़ी ना बैठेंगे। आपको मुंबई जाना है तो मुंबई वाली गाड़ी पे बैठेंगे। आपको कमाना है पैसा, और आप उस शेयर के अंदर बैठने की कोशिश कर रहे हैं जो डाउन ट्रेंड के अंदर, जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जाएगा तो आपको तो नुकसान होगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा रूल, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना है, ट्रेंड हमेशा ऐसे ही काम करना है। बहुत से लोग चालाकी क्या करते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर पैसा लगाएंगे और सोचेंगे कि ये घूमेगा तो फिर हम आप ट्रेंड में जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। यकीनन ऐसा भी होता है, लेकिन एक मिसाल मैं दिया करता हूं कि चना उस घोड़े को खिलाइए जो रेस के लिए तैयार हो, जो रेस के लिए तैयार हो, मरियल घोड़े को नहीं खिलाइए। मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि कल को एक टूर्नामेंट होने वाला है, कल को एक टूर्नामेंट वाला है जिसके अंदर घोड़सवारी, जैसे घोड़सवारी की क्या होगी, रेस लगेगी किसका घोड़ा तेज दौड़ता है। तो अब आपके पास दो घोड़े हैं, एक घोड़ा बीमार है और एक घोड़ा बिल्कुल फिट है, लेकिन
आपके पास कुछ एनर्जी की चीजें, कुछ ताकत की चीजें हैं, तो आप कौन से घोड़े को खिलाएंगे? जो घोड़ा पहले से दौड़ रहा है, तैयार है, उस घोड़े को खिलाएंगे कि इसको मजीद ताकत पैदा हो जाए, कल ये मैदान के अंदर दौड़े। ठीक है, तो जो घोड़ा ऊपर जा रहा है उसमें पैसे लगाओ ना, तो जब पैसा लगेगा बाइंग आएंगे तो और ऊपर जाएगा, इसमें लगाओ ना। या उस घोड़े को आप खिलाएंगे ताकत की चीज जो बीमार है, सोचें ये घोड़ा मरियल बैठा हुआ बीमार, लाओ इसको खिलाते हैं, और हम खिलाएंगे तो हमारे खिलाने से इसको ताकत आ जाए, कल मुकाबले में शरीक हो जाएगा। यकीनन वो फिट हो सकता है, शरीक हो जाए। लेकिन अगर आप उस घोड़े को पैसा लगाएंगे, उस घोड़े को खिलाएंगे अपनी ताकत की चीजें, तो ज्यादा आपके जीतने के चांसेस हैं। और मरियल घोड़े को जो पहले से मारा पड़ा हुआ उसको खिलाने की कोशिश करेंगे, यकीनन उसमें भी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन इसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हमेशा आप ट्रेंड के अंदर काम करना है। चार चीजें, सबसे पहले तारुफ, उसके बाद में कैसे पहचानेंगे, उसके बाद में किस में काम करना है। अब पांचवी चीज जो है वो ये है कि किस तरीके से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज के अंदर हम किस बेस पर कैसे एंट्री और एग्जिट करेंगे। हमें क्या करना है, सिंपल से ऐसे मसलन ऐसे करके आगे तक हमें ट्रेंड लाइन ऐसे मार्क कर दिया आगे तक। अब ये आगे का हिस्सा नहीं बना है, चार्ट यहीं तक बना हुआ। अब क्या होता है, हम लोग एक लाइन बना देते हैं, अब वो जरूरी नहीं कि अगले ही मिनट में हो जाए, वो बनी पड़ी रहती, महीनों 2 महीने 15 दिन 20 दिन सब पड़ा रहता है अपना, वो देखते रहते हैं कि गया कि नहीं गया, इस लेवल पे आया कि नहीं आया। क्या करना है, जब इस तरह हम बना दें, उसके बाद में जब देखें शेयर इस लेवल पर आ रहा है, इस लेवल पर क्या है, आ रहा है इस डंडी के पास में, फिर यहां पर आने के बाद में कोई बुलिश टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करना, आगे आएगा कौन सा कैंडल यहाँ पे बन रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ सारे टेक्निकल एनालिसिस के सबक आपको आपस में मिलाकर देखने पड़ेंगे, जोड़कर देखने पड़ेंगे। याद रखिएगा ये सब अलग अलग कंसेप्ट हैं, ये सब एक अलग टॉपिक, वो अलग टॉपिक, वो अलग टॉपिक, लेकिन इन सबको जोड़कर चलो तो मजबूती पैदा होगी। चलिए, जब इस लेवल के ऊपर कोई शेयर आए और इस जगह पर, अब पीछे वाली कैंडल को जोड़िए इस सबक से, और इस जगह पर कोई बुलिश कैंडल स्टिक बन जाए, और इस जगह पर कोई बुलिश कैंडल स्टिक बन जाए, तो हम ये मानते हैं कि ये एक अपनी रेंज के ऊपर आ चुका है, और जो इसका करेक्शन था वो खत्म हो चुका है, यहाँ से अब ये ऊपर जाने की तैयारी में हो सकता है। लिहाजा ऐसी कैंडल के ऊपर हम फिर बाय करेंगे, और इसी के थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस है क्या रखेंगे, इसी के थोड़ा सा नीचे क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, ताकि अगर नीचे की तरफ निकलने लगे तो हमारा शेयर बिक जाए, ऑटोमेटिक बिक जाए, और हम निकल जाएं, ज्यादा नुकसान नहीं हो, वरना फिर नीचे कभी भी जा सकता है, डाउन ट्रेंड के अंदर भी निकल सकता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से, और उसके बाद है, चलिए लेवल के ऊपर इस डंडी के पास में जब कोई एक बियरिश कैंडल स्टिक बनने लगे, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे, यानी अपना शेयर को अपने शेयर को सेल कर देंगे। ये हमारा एक मुख्तसर का तरीका एंट्री और एग्जिट का, सिंपल सा। इसको मैं बहुत यूज करता हूँ, इसको मैं बहुत यूज करता हूँ, और यकीन मानिए इसको आप बना देंगे ना, तो एक ही एक शेयर में आप 10-10 मरतबा ट्रेडिंग करेंगे। आज बना लिया, आज क्या कर लिया, आज बना लिया, आज ट्रेडिंग कर लिया, फिर ये ऊपर चला गया, यहाँ टहल रहा, फिर एक 15 दिन के बाद फिर गिर करके आपके पास, तो फिर आपको मौका देगा ये। फिर ये ऊपर गया, फिर आप पे लिया, फिर कभी आ रहा, फिर आपको मौका देगा, फिर ये ऊपर गया, फिर बेचा, फिर नीचे आ रहा, फिर मौका देगा। इस तरीके से एक एक मरतबा में कई कई के शेयर में कई के मरतबा वहां पर ट्रेडिंग करने का मौका आपको मिलेगा। ये हम अब ट्रेंड के अंदर ऐसे काम करेंगे। कोई डाउन ट्रेंड के अंदर अगर काम करता है तो मैंने फिर कहा करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी को करना है तो उसके अंदर भी सिंपल सा यही तरीका है, जब इन लेवल के ऊपर शेयर आए तो यहाँ पर हम लोग बुलिश कैंडल स्टिक देखते हैं। जब तरीका मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन करना नहीं, जो रिस्क लेना चाहे वो कर सकते हैं। जब बुलिश कैंडल स्टिक बनने लगे तो यहाँ पर हम बाय करेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। इस लेवल के पास में जब आएगा तो हम सेल कर देंगे, जब बियरिश कैंडल स्टिक बनने लगे। बात सुन मारी कि नहीं सुनारी। इसी तरीके से अगर साइडवेज के अंदर काम करना है तो उसमें भी सिंपल सा यही तरीका, इन लेवल पर बाय करेंगे और इन लेवल पर हम सेल करेंगे, इन लेवल पर बाय करेंगे। जब बुलिश कैंडल स्टिक बने, याद रखिए मेरा जुमला, याद रखिएगा, अधूरा जुमला नहीं। जब बुलिश कैंडल स्टिक बने और जब ऊपर की सिमत में बियरिश कैंडल स्टिक बने तो हम सेल करके निकल जाएंगे। इस तरीके से हम तीनों के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। कितनी तरीके हो गई, 5 चीजें तकरीबन हो गई। अब एक और एक छठी चीज इसके अंदर बतानी है, वो ये है कि एक शेयर जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाता है, या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाता है, तो जब वो चला जाता है तब लोगों को पता चलता है कि ये चला गया है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर। तो इससे नुकसान ये होता है कि काफी लेट हो जाता है हमको उसको पकड़ने के अंदर, वो काफी आगे निकल जाता है। बस तुम्हारी नहीं तुम्हारी, मैं क्या कह रहा हूँ, एक शेयर जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मुंतकिल होता है, या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मुंतकिल होता है, तो लोगों को तब समझ में आता है जब वो हो जाता है। लोगों को तब समझ में आता है जब हो जाता है। कुछ मैं ऐसा तरीका आपको बताता हूं कि आप पहले से नजर रख सकते हैं, और आप वो जब हो रहा होगा तभी अगर आप उस पर नजर लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पकड़ में आ जाएगा। तो उसके लिए मैं एक तरीका फॉलो करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। इसको आप दे सकते हैं उन्वान इसको, कि कैसे पहले ही पता कर लें कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मुंतकिल होने वाला है, या डाउन ट्रेंड से डाउन अप ट्रेंड में, या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में मुंतकिल होने वाला है। देखिए, जब कोई शेयर ऐसे ऐसे हाइयर हाई बनाते हुए जा रहा है, ऐसे ऐसे हाइयर हाई बनाते हुए
जा रहा। अच्छा, तो अगर ये अब ट्रेंड के अंदर रहना चाहता है, अगर ये अब ट्रेंड के अंदर रहना चाहता है तो हाइयर हाई बनाता हो जाए। मसलन ये 3 हाइयर हाई बना दी इसने, अगर इसको अब ट्रेंड में रहना है तो अब अगर ये करेक्शन आएगा तो अगर इसको अब ट्रेंड में रहना है ना तो फिर इस हाई को तोड़ेगा। इस हाई को तोड़ के ऐसे निकलेगा। अगर इसको अब ट्रेंड में रहना है तो इस हाई को तोड़ के क्या करेगा, ये ऐसे निकलेगा। लेकिन होता क्या है, कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद एक ऐसी जगह जरूर आती जो कि हर शेयर के अंदर आती, सभी शेयर का ऐसे ही मामला चलता है। होता क्या है, एक ऐसा वक्त आएगा कि ये कमबख्त जाएगा तो ऊपर, लेकिन अब इतना ही जाएगा, इसको नहीं तोड़ पाएगा। ये जो रेंज थी इसको नहीं तोड़ पाएगा, ये इसको ये नहीं तोड़ पाएगा। ऐसी सूरत, भाई इतना मैसेज करते हैं मना करने के बावजूद मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया, मैं क्या बताऊं। हालांकि एडमिशन लेना, फीस भेज दीजिए और सब कुछ वाजे तौर पे लिखा हुआ है ऐलान के अंदर, लेकिन कॉल तक भी 50 कॉल कर देते हैं। चलिए मैं क्या कह रहा था। चलिए जहन से डिस्टर्ब हो गया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया जिसकी वजह से वो क्लिक करते हुए व्हाट्सएप खुल गया। क्या कह रहा था मैं। हम्म, जी, क्या होगा, इसको अगर अब ट्रेंड में रहना था तो इसको तोड़ के ऊपर निकलता, लेकिन ये अब यहीं रह गया। तो अब अभी से आप होशियार हो जाइए, अभी से आप क्या हो जाइए, होशियार हो जाइए कि ये कमबख्त जो है डाउन ट्रेंड की तैयारी में मोड में आ चुका है। डाउन ट्रेंड की तैयारी का है, मोड बना चुका है। अब ये अगर इतने ही पर रह गया ना तो अब ये तैयारी तो कर चुका है, लेकिन अभी हमको इंतजार करना। अब क्या होगा, अगली मरतबा थोड़ा सा फिर जब नीचे आएगा ना तो अब ये कमबख्त इसको तोड़ देगा। जैसे ही इसको तोड़ा, यकीनी तौर पे डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया ये। अब आप देखिए, ये लोअर हाई है और ये लो है, एक इसके नीचे लो, ये लोअर लो, डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया। तो पहले जो लोग नहीं जानते हैं वो यहां पकड़ेंगे, यहां से इतना गिर गया शेयर। लेकिन अगर आप होशियार होंगे तो यहीं पे अलर्ट हो गए थे कि जब इस हाई को इसने नहीं तोड़ पाया तो कहीं ना कहीं अब यहां से खतरे की घंटी बज चुकी है। बस हमारी कि नहीं हमारी। अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर मसलन ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो अब अगर इसको डाउन ट्रेंड के अंदर रहना है तो अगर ये ऊपर जाएगा, तो अगर इसको अब डाउन ट्रेंड के अंदर रहना है तो क्या होगा, इस लो को तोड़ना होगा। यानी इसको अगर नीचे गिरना तो इतना नीचे गिरे कि इसको तोड़ दे। लेकिन क्या होता है, एक ऐसा वक्त आएगा और आता है, एक ऐसा वक्त आएगा और आता है, सभी शेयर के अंदर आएगा, वो उसकी चाल है, उसको करना ही पड़ेगा ऐसे। मसलन क्या होगा, वो इस मरतबा जब गिरेगा ना तो इतना ही गिरेगा, जो ये लेवल था इस लेवल को तोड़ नहीं पाएगा, यानी इसको तोड़ेगा नहीं, इतना ही गिरेगा। आप देखिए, इसकी लेवल जो थी वो बन रही थी, वो तकरीबन ये बन रही थी, इसके ऊपर ही रह गया, तोड़ नहीं पाया। तो अब अरे बाप रे बाप यार, कितना मैसेज कर रखा है। हर मरतबा मैं टच करता हूँ व्हाट्सएप खुल जाता है, वो धनाधन मैसेज मार रखा है मुझे व्हाट्सएप पर। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था इस मर्तबा जो है क्या कहते हैं, इस मर्तबा इसको नहीं तोड़ पाता है, ये यहीं से मुड़ने लगता है। यहीं से क्या मुड़ने, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये मोड़ बना चुका है। ये क्या है, मूड। मुमकिन है कि फिर पलट जाए, लेकिन ये मूड बना चुका, तैयारी हो चुका, पंपिंग हो रही, हवा भरा जा रही इसके अंदर। अब क्या होगा, अगली मरतबा जब ये उठेगा ना तो जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा तो ये अब डाउन, अब ट्रेंड के अंदर चला गया। अब देखिए, ये हाइयर हाई, ये हाई एक तोड़ा, और ये हाई लोअर हाई हो गया। क्या हो गया, लो हाइयर लो हो गया। तो बाद वालों लोगों को, जो लोग नहीं जानते हैं, उनको यहाँ पता चला, जब इस रेंज को तोड़ा यहाँ पता चला। आप यही से नजर बैठा सकते हैं कि ये अब ट्रेंड के अंदर मुंतकिल होने वाला है। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे। देखिए तकरीबन 6 चीजें मैंने बयान कर दी। पहले मैंने एक तारुफ करवाया, दूसरे नंबर पर मैंने बताया कि तीनों कैसे तारीफात क्या हम वगैरह वगैरह, तीसरे नंबर पर कैसे पकड़ेंगे, ट्रेंड लाइन के जरिए से बनाएंगे, चौथी चीज मैंने बताई किसमें काम करना है, पांचवें नंबर पर बताई कैसे काम करना है, एंट्री और एग्जिट का तरीका क्या होगा, छठे नंबर पर हमने बताया कि एक शेयर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में और एक शेयर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर कैसे मुंतकिल होता है, कैसे मुंतकिल होता है। तो इसको मैंने बताया। अब आज का एक सातवां टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है, और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा हर आने वाला बाद का टॉपिक पहले वाले से ज्यादा अहम है, और ये ब्रेकआउट वाला तो इससे भी ज्यादा अहम है। चलिए ब्रेकआउट को हम समझते हैं, ब्रेकआउट किसको कहते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको समझाया था कि यहाँ एंट्री होगी, यहाँ एग्जिट होगी, यहाँ एंट्री होगी, यहाँ एग्जिट होगी। अब मैं आपको समझाने वाला हूं, हमारी एंट्री यहाँ होगी। हमारी एंट्री कहाँ, यहाँ नहीं होगी। यानी यहाँ पे जिसको करना करे वो एक अलग तरीका है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रट्टू तोता बनते हैं कि एक ही तरीका पता है, उसी तरीके के मुताबिक होना चाहिए वरना हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, यहाँ बने यहाँ भी काम करो, लेकिन एक तरीका है कि अब इस लेवल पे हम एंट्री आपकी करवाएंगे। इसी तरीके से अगर आप डाउन ट्रेंड में थे तो अभी हम यहाँ पे एंट्री करवा रहे थे, अब यहाँ पे हम आपकी एंट्री करवाने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये साइडवेज के अंदर था तो अभी हम आपकी एंट्री इस लेवल पे करवा रहे थे, अभी हम यहाँ पे एंट्री करवाने वाले हैं। इसी को कहते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। और ये जो पहले भी मैंने आपको बताया है, जो पहले की ट्रेडिंग जो मैंने आपको बताई, इससे ज्यादा पावरफुल है ये।
अब ये कैसे होगा समझिए। मसलन क्या होगा, एक शेयर ऐसे डाउन अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो वो क्या है, इसी रेंज को फॉलो करते हुए अक्सर चलता हुआ मिलेगा, यानी ऊपर नीचे हल्का फुल्का होता है, बिल्कुल सटीक नहीं बना के रखना कि मुफ्ती साहब ने कहा बिल्कुल उसी इंची टाइप लगा के, नहीं, वो एक रेंज हम लोग चौड़ी सी लाइन मार करते हैं ऐसे, बिल्कुल पतली लाइन नहीं, चौड़ी रहेगी, बताऊंगा मैं आपको क्या करना है आपको। ऐसे चलता रहेगा ऐसे ऐसे, लेकिन एक वक्त आएगा और यकीनी तौर पर आएगा, चाहे 10 साल के बाद आए, लेकिन ये वक्त आएगा कि ये शेयर ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेकआउट करेगा। तो इस लेवल को जब ये तोड़ के ऊपर निकले तो इसको कहा जाता है ब्रेकआउट। क्या बोलते हैं? ब्रेकआउट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट। तो जब ये ब्रेकआउट करे तो इसकी 3 किस्में बनती ब्रेकआउट करने की। कितनी किस्में बनेंगी? 3 तरीकों के मुताबिक ब्रेकआउट करेगा। एक तरीका तो ये होगा कि ये ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट वाली कैंडल ऐसे जो निकली ऐसे ऊपर तो खूब गई, यानी शेयर तो ऊपर तक गया, लेकिन आखिर रात होते होते, शाम होते होते ये कैंडल अंदर क्लोजिंग देती है, तो इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। इसको बहुत से लोग देखेंगे, कहेंगे अरे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा, खरीदो खरीदो खरीदो, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद शेयर बहुत तेजी के साथ भागता है। जैसे मसलन एक दीवार है, कुछ लोग इधर से ढकेल रहे हैं, एक फौज इधर से ढकेल रही, एक फौज इधर से ढकेल रही, एक फौज इधर से ढकेल रही, एक फौज, 1 मिनट का भी सबर नहीं है, कॉल पे कॉल लगा रखा कुछ लोगों ने। हालांकि मैं पूरा दिन अवेलेबल रहता हूँ, पूरा दिन जवाब देता हूँ। 1 महीने से सैकड़ों ऐलान हो गए, सब कुछ हो, कोई मुतहर्रिक नहीं, कोई हरकत नहीं एडमिशन दाखिले की, लेकिन अभी जब बेदार होंगे तो इतने फिक्रमंद लोग हो जाते हैं, फौरी तौर पर अभी बस छूट जाएगा कोर्स और खत्म हो जाएगा सब कुछ। ये कैफियत हम लोगों के अंदर होती है, जज्बाती वाली कैफियत। भाई थोड़ा सबर रखना चाहिए। मुझे जितना डिस्टर्ब हो रहा, मजेदार सबक है, मैं बता नहीं सकता। चलिए, मैं क्या कह रहा था, कुछ लोग इधर से ढकेल रहे हैं, कुछ लोग इधर से। अब क्या होता, इधर वाली फौज इस दीवार को गिरा देती तो क्या ये सारे फौजी भाग जाते हैं, सारे फौजी भाग जाते हैं। वो जंगे वहद का सुना नहीं कि आप अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर क्यों उड़ाई गई? ताकि साहब कराम पीछे हट जाएं। ठीक है, ये चीजें की जाती हैं क्योंकि मायूस हो जाएंगे अब कि लीडर खत्म हो गया हमारा, इस तरीके की चीजें की जाती हैं। तो ये गोया कि एक जंग की तरीके से इसको आप देखिए, होता क्या, यहाँ सेलर बैठे होते हैं, रेट ऊपर जाता है, चल नीचे चल, ढकेल देते हैं बेच करके, नीचे आ जाता है। यहाँ बाहर बैठे होते हैं, रेट यहाँ आता है, चल खरीदो खरीदो खरीदो, ऊपर जाएगा रेट, बाइंग आएगी, ऊपर जाएगा रेट। लेकिन क्या होता है, एक मौका आएगा कि सेलर नाकाम हो जाएंगे इसको रोकने, तो सारे सेलर हट जाते हैं और जबरदस्त बाइंग आती है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होती है, जबरदस्त बाइंग आती है और प्राइस खूब धमाधम ऊपर जाता है। ब्रेकआउट बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी मानी जाती है, जिसको आप देखेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, तो आप देखिए मैं क्या समझा रहा था, तरह से इसको मैं खत्म कर देता हूँ, फिर से मैं बनाता हूँ दूसरा वाला। ऐसे शेयर चलेगा, ऐसे ऐसे एक रेंज आएगा, किसको ब्रेकआउट करेगा, क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा। अच्छा, अब क्या होगा, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होगी, 3 तरीके। अव्वल तरीका है कि ऐसे इसी रेंज के अंदर अंदर आकर के कैंडल क्लोजिंग कर दे, तो उसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ऐसे ब्रेकआउट से परहेज करना चाहिए, यहाँ पर एंट्री बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, वरना आप फंसेंगे, फिर क्या करेंगे, फंसेंगे। दूसरा ब्रेकआउट क्या होगा कि कैंडल बाहर क्लोज होगी। क्या होगी, कैंडल कैंडल बाहर क्लोज होगी। मसलन क्या होता है कि कैंडल ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे ब्रेकआउट करती है कैंडल, और कैंडल जो क्लोजिंग जो देती है वो बाहर क्लोज देती है, ऐसे कैंडल बाहर क्लोज हो गई। तो ये ब्रेकआउट भी एक तरीके से दरमियानी दर्जे का ब्रेकआउट है। एंट्री बनाने वाले यहाँ पर भी एंट्री बना लेते हैं, लेकिन ये भी सेफ नहीं है, इसमें भी रिस्क होता है थोड़ा सा, इसमें भी क्या होता है, रिस्क होता है। एक तीसरा तरीका होता है ब्रेकआउट का, वो ये होता है कि कैंडल बाहर क्लोज हो और बाहर क्लोज होने के बाद में फिर हल्का सा इसके अंदर करेक्शन, गिरावट आए, जितना भी इसको ऊपर जाना था गिरा, यानी ब्रेकआउट के बाद में चाहे यहां तक जाए चाहे यहां तक जाए, जितना जाना था गया, और करेक्शन करके फिर इस रेंज पर, इस लाइन के पास में आता है। और जब इस लाइन के पास आए और इस जगह पर कोई बेहतरीन सा बुलिश कैंडलस्टिक बनने लगे जो पीछे पढ़ाया गया था, तो हम मान इसको कहते हैं रीटेस्ट करना। क्या बोलेंगे, रीटेस्ट, यानी दोबारा टेस्ट करने के लिए आ रहा है इस लाइन को। अब अगर यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक बने, यहाँ पर आप जबरदस्त तरीके से एंट्री बनाइए और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर इंशाल्लाह जाएगा, जाएगा तो नूर अला नूर, नहीं जाएगा तो हल्का सा स्टॉप लॉस हम लेकर के अपना निकल जाएंगे। तो कितने तरीके हो गए यहाँ पर, 3। पहला बिल्कुल फेक है, उसमें नहीं जाना है। दूसरा वाला दरमियानी दर्जे का, रिस्की है, जा सकते हैं। तीसरा वाला सबसे सेफ है कि रिटेस्ट जब करने आए, वहां पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनने लगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस ब्रेक पर एंट्री बनाएंगे। अच्छा, इसके साथ हमें एक और लफ्ज लगा लेना जिसको हम कहते हैं ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, हम क्या करते हैं कि नीचे के सिमत में भी आपको दिखाएंगे, जैसे एक कैंडल ऊपर बनती है तो एक कैंडल वॉल्यूम की होती है। वॉल्यूम एक बड़ा टॉपिक है, लंबा चौड़ा टॉपिक है और बड़ा मजेदार टॉपिक है, लेकिन उसको मैं पूरा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ एक छोटा सा उसका हिस्सा आपको दे रहा हूँ। वो ये दे रहा हूँ कि जब ब्रेकआउट, वहां भी ऐसे ऐसे कैंडल आपको बनेंगे, ऐसे ऐसे कैंडल बने। तो ब्रेकआउट विद वॉल्यूम का मतलब होता है प्राइस का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, इसको आप यूं कह सकते हैं, प्राइस का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, यानी जब कीमत ब्रेकआउट करे ऊपर की सिमत में, तो नीचे वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हो रहा हो।
यानी छोटे छोटे ऐसे कैंडल बन रहे थे, ऐसे ऐसे कैंडल बन रहे थे, लेकिन अचानक से क्या होता है, जैसे ऊपर प्राइस, यानी ये प्राइस यहाँ पर ब्रेकआउट किया, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम जो था, ये सारे वॉल्यूम इस लेवल के थे, ये वॉल्यूम भी इसका वाला जो था, हर हर कैंडल का एक वॉल्यूम नीचे होता है, ये भी ब्रेकआउट करता है ऐसे, ये भी क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। बहुत नंबर एक की चीज होती है, बहुत जबरदस्त, मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ। आप इसको देखिएगा, और अच्छे अच्छे लोग इसी चीज को बहुत महंगा करके बेच रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं और जबरदस्त फीस इसके ऊपर ले रहे हैं, एक नंबर की चीज है ये, समझ लीजिएगा इसको आप हल्के में न लीजिएगा। इसको कहते हैं प्राइस विद वॉल्यूम, प्राइस का ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, ऐसा जब होता है तो फिर वही तीन तरीके हैं, पहला फेक है, दूसरा दरमियानी दर्जे का, तीसरा सबसे सेफ है। इस तरीके से हम यहाँ पर यहाँ की एंट्री की वजह, यानी इस लेवल में तो करना करो आपको, लेकिन ये वाला भी एक तरीका अपना सकते हैं, इसको ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हम बोलेंगे रिटेस्ट वाला में। ठीक है, अच्छा, सेम यही तीन तरीके आप किसमें रख लीजिए। अच्छा, पहले आप तीन ही हुए थे, अभी छह करना मुझे इसमें। अच्छा, ये ऐसे ऐसे जा रहा था, तीन मैंने ऊपर को बता दिया ना, तीन नीचे का, अब देखिए अब क्या होगा, प्राइस ऐसे ऐसे चल रही, ऐसे ऐसे चल रही, कभी ऐसा होगा कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, कभी ऐसा होगा 10 साल बाद, 20 साल के बाद, 5 साल के बाद, एक महीने के बाद, एक दिन के बाद, कभी ऐसा वो दिन आएगा जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। तो इसमें भी वही तीन तरीके ब्रेक डाउन के, कि अगर आप पहले से बैठे हैं तो ब्रेक डाउन जब करे, तो अक्सर ऐसा बहुत होता है। एक शेयर है सेल, सेल करके है, 3-4 मरतबा मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, कम वक्त, मतलब एक लाइन बना के रखो, नीचे शेयर को लाते हैं, उनको पता है कि यहाँ स्टॉप लॉस है, आपका बिक जाएगा माल, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर शेयर ऊपर चला जाएगा, ये बड़े लोगों की चाल होती। तो क्या होता है, अब पहला ये होगा कि कैंडल तो बाहर निकले लेकिन क्लोजिंग अंदर दे, तो इसको कहते हैं फेक ब्रेकडाउन। अगर आप निकलना ना चाहें तो यहाँ पर एहतियात के साथ अभी आप बैठे रह सकते हैं, ज्यादा रिस्क वाली बात नहीं है। दूसरा तरीका, अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं माना जाएगा जाने, दूसरा तरीका क्या है कि कैंडल बाहर क्लोजिंग दे दे, कैंडल क्या करे, बाहर इस तरीके से बाहर कैंडल बंद हो जाए, तो अब हम ये मान सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर निकल चुका है और कैंडल बाहर क्लोज हो चुकी है, तो अब निकलना चाहे तो आप निकल सकते हैं, निकलना चाहे तो आप क्या है, निकल सकते हैं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के अंदर जा चुका है। लेकिन सबसे सेफ तरीका, बिल्कुल यकीनी, जिसको 99.99% या गालिब गुमान कह लीजिए कि पक्का वाला ब्रेक डाउन, पक्का तो नहीं कह सकते लेकिन गालिब गुमान वाला ब्रेक डाउन, की ये ब्रेक डाउन में जा चुका है, यकीनी तौर पर मान लो। ठीक है, यकीनी यहाँ पर बिल्कुल यकीनी नहीं, मतलब एक मुबालगा के तौर पे मैं कह रहा हूँ समझाने के लिए। तो क्या हो कि ये शेयर फिर इस तरीके से आए, इसको रिटेस्ट करने, क्योंकि इसका तरीका है हल्का, फिर ऊपर जाएंगे, और इस लेवल पे जब आए और इस लेवल पे कोई ब्रेक यहाँ पर बियरिश कैंडल जैसे ही बनाने लगे, तो हम मानते हैं कि ये ब्रेक डाउन का रिटेस्ट कर चुका है, अब ये इसका सफर यूं यूं चलने वाला है। लिहाजा अब तो ऐसा अगर हो जाए कि रिटेस्ट भी कर दे और ब्रेक डाउन की सिमत में, तो फिर यहाँ पर हमें जरूर निकल जाना चाहिए इस सूरत हाल के अंदर, फिर एक लंबे वक्त के लिए शेयर चला जाता है, क्योंकि जब भी कोई शेयर ब्रेक क्या कहते हैं अप ट्रेंड के अंदर, डाउन ट्रेंड के साइड वेज के अंदर जाता है, तो एक लंबे वक्त के लिए जाता है। तो कितनी शक्लें होंगे ये ट्रेंड के अंदर, 6 शक्लें, तीन ऊपर की सिमत में, तीन नीचे की सिमत में, और तीनों के अंदर कौन कितना है, यकीन मानिए अगर इनको आप पढ़ेंगे ना तो बहुत पैसा इंशाल्लाह मार्केट से बनाएंगे, लेकिन समझने की जरूरत है। ऐसे ऐसे मेरे साथी, ऐसे ऐसे मेरे दोस्त हैं और ऐसे ऐसे मुताल्लिकीन आए, कुछ भी नहीं जानते थे, यकीन मानिए मेहनत की, मैंने जो सिखाया वो भी सिखाया, सीखा, अलग से भी कुछ सीखते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं, मैं जवाब भी देता हूँ। फालतू की चीजें पूछी जाती हैं, ये खरीद ले मुफ्ती साहब, ये बेच दें, मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ। इल्मी चीजें पूछते हैं मेरे वो तलबा जो 1 साल पहले पढ़ चुके हैं, आज भी पूछते हैं, मैं उनका जवाब देता हूँ। जो कोर्स से नहीं रिलेटेड है, मैं चाहूँ उसका जवाब न दूं तो भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन जब इधर उधर के सवाल होते हैं, इसको ले लें, इसको ले लें, क्योंकि मेरे ऊपर भी बोझ होता है, मैं कितने आदमी को बताता रहूंगा कि इसको खरीदो, इसको ना खरीदो, अगर मैं उसकी तहकीक के बगैर उनको बता दूं तो मेरे लिए भी एक तरीके से क्या होगा, अल मुस्तशार मोतमन, एक मोमिन जो होता है, क्या है वो हदीस, क्या है, हाँ ये इसी किस्म के कुछ अल्फाज हैं, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, है कि भाई मोमिन जो होता है वो क्या है, एक अमानतदार होना चाहिए जो मशवरा दें। अब मैं उसको बगैर देखे बता दूं खरीद लो तो भी मुश्किल है, और मैं देख देख के बताऊं तो मेरे पास हजारों तलबा हैं, किसका किसका शेयर में दिन भर बैठ करके देखो, मेरी भी मस्जिद मदरसे की मसरूफियत है, जाहिर है मैं यही काम तो नहीं कर सकता ना। तो इसलिए इन चीजों को समझिए, बहुत मजेदार चीजें हैं। 6 शक्लें मैंने आपको बताई, अब अगर 6 शक्लें मजीद आपको बताऊं तो यही 6 शक्लें आप इसमें भी बना लीजिएगा, कि एक रेंज आएगा, ये ब्रेक डाउन ब्रेकआउट करेगा, 6 शक्लें, 3 शक्लें यहाँ बनेगी, यहाँ ब्रेक डाउन करेगा, 3 शक्लें यहाँ बनेगी, ये एंट्री वाला हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा एग्जिट वाला पॉइंट होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर फिट कर लीजिएगा, और 6 शक्लें अगर मैं आपको और बताऊं तो साइडवेज के अंदर भी बन जाएंगी, एक मरतबा कहीं ना कहीं इसको भी ब्रेकआउट करेगा, वही सेम 6 शक्लें, 3 शक्लें बनेगी, कहीं ना कहीं इसको ब्रेक डाउन करेगा, वही 3 शक्लें यहाँ पर भी हमको बनानी है। इस तरीके से कुल ब्रेकआउट के 18 शक्लें आपके सामने आ गई, और कैसे ट्रेडिंग करनी वो भी आ गई। अब जरा से मैं क्या करता हूँ, वक्त मजीद न लेते हुए मैं आपको सीधा सा ले चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर, और मैं आपको वहां पर दिखाता हूँ ये चीज कैसे काम करती है। आज का सबक बड़ा कीमती है, बहुत ही कीमती है, बस समझने की जरूरत है। जो लोग मेहनत नहीं करते मैं कैसे उनको मोटिवेट करूं, मैं क्या बताऊं, मतलब मैं चाहता हूं, मेरी एक आदत है,
मतलब मैं जो करता हूँ लोगों को दावत देता हूँ, और मैं कोई चीज छुपा के नहीं कर पाता हूँ। मैं मेरे मुझे आपने फीस दे दी, क्या जरूरत है मैं आपके पीछे पढ़ूं, चिल्लाऊं, मोटिवेट करूं, समझाऊं, सबक पढ़ा दूं, खत्म। लेकिन मैं आपको रोज पंप करता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत करो, आप मेहनत करो। और उसकी वजह यही है कि जाहिर सी बात है नहीं मेहनत हो रही। जब मुझसे कोई कहता है ना वक्त नहीं मिल रहा, मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि यार तुम चार पैसे के लिए दिन रात इधर उधर मारे मारे फिर रहे हो। किस लिए? पैसे के लिए। उससे कम मेहनत में उससे ज्यादा पैसे यहाँ पर आप बना सकते हो, और इसको कह रहे हो वक्त नहीं मिल रहा। कभी उस वाले काम से कहा वक्त नहीं मिल रहा? कभी इमामत मुतवल्ली से कहा वक्त नहीं मिल रहा? अपने मोहतमिम से कहा वक्त नहीं मिल रहा? नहीं कहा ना, पैसा चाहिए उससे। तो ठीक है, उसको ना छोड़िए आप। मैं खुद करता हूँ, मदरसे का उस्ताद हूँ, मस्जिद का इमाम हूँ, और यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ। बड़ी मसरूफियात अपनी भी, लेकिन निकालना है वक्त। हमें क्या करना, वक्त निकालना है, इन सब के बावजूद निकालना है। चलिए, स्क्रीन शेयरिंग मैं कर रहा हूँ। एक मस्जिद का एक मस्जिद का इमाम, और एक मस्जिद का मदरसे का मुदर्रिस जो झेलता है, वो उन्हीं रास्तों से मैं निकला हुआ हूँ, और उन्हीं रास्तों में अभी हूँ। आप यकीन मानिए, आज सालाना की छुट्टी हुई है हमारे मदरसे के अंदर। और मैं अव्वलन तो गैर हाजिर नहीं करता हूँ, लेकिन इस साल कुछ ऐसा मामला रहा, तो पूरे साल के अंदर 20-25 गैर हाजिरी थी। 25-30, पिछले साल तो ये भी नहीं थी, गिनी उंगलियों पे गिन सकते थे पिछले साल की गैर हाजिरी। इस साल 20-25 थी, तकरीबन 26-26 के आसपास थी। तो अब क्या हुआ, उसमें भी कुछ आधी तो ऐसी थी कि वो बारिश की वजह से नहीं पहुंच पाया। लेकिन आज मेरी एक महीने की तनख्वाह गई। एक महीने की तनख्वाह गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जितनी काटनी काट लो, क्या करेंगे भाई, क्या बोल सकते हैं, क्या जबरदस्ती कर सकते हैं। तो ये सब जुल्म हम लोगों पर किए जाते हैं। एक भी आप छुट्टी ना दें उस्ताद को, आप उस्ताद को एक भी छुट्टी ना दे पूरे साल के अंदर, उसका बच्चा बीमार हो जाए, वो खुद बीमार हो जाए, कोई रोबोट है क्या, रोबोट बन के कहा। ऐसे ही हमारे मदारिस के अंदर चल रहा, बड़े अफसोस के साथ इसी तरीके की चीजें फिर हमारे ऊपर अल्लाह ताला जो हालात पैदा कर रहे हैं। अब यकीन मानिए, क्या मोहतमिम नहीं बीमार होता है, या मोहतमिम छुट्टी नहीं करता है? लेकिन उस्ताज के लिए नहीं है, उस्ताज के लिए नहीं है। बात सुन रही कि नहीं सुन रही? तो ये सब चीजें सभी झेलते हैं। तो इन सब चीजों का आप कहीं ना कहीं अपना भी बैकग्राउंड, कल को मुझसे मोहतमिम मैं भी टाइट होकर के बोलूं, कल को मुझसे कह देगा आप जाइए, मैं दूसरे को बुला लूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि अब ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं बस पढ़ने पढ़ाने के लिए लगा हुआ हूँ। ठीक है, सैलरी तनख्वाह के लिए कोई वो ऐसी ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मतलब अगर वो मुझसे कह दें तो क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो सभी के साथ ये हालात हैं। तो कहीं ना कहीं अपना बैकअप बैकग्राउंड बना करके रखना चाहिए इंसान को। ठीक है, मेहनत करिए, और पीछे साइड से अपना कुछ निकालने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह मेहनत करते जाएंगे, और इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों के बदले को जाय नहीं करता है। अभी आज ही एक महीने की मेरी तनख्वाह गई है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ आ रही? और सितम वाला है, सितम ये कि मैं चंदे के ताल्लुक से पोस्ट डालता रहता हूँ। मैं चंदे का बड़ा मुखालिफ आदमी हूँ। और क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो अव्वलन तो 2-4 मिनट में आपका ले रहा हूँ। अव्वल तो मैं देखता हूँ अक्सर चंदा करप्शन का शिकार है। अक्सर चंदा क्या, करप्शन का शिकार है क्या। वो अगर सही भी होगा चंदा, तो कहीं ना कहीं कमीशन पे होता हो। जाकर के किसी भी मुफ्ती से पूछ लीजिए, किसी भी इदारे से फतवा ले लीजिए, कमीशन पे चंदा हराम है। तो मैं गुज़श्ता साल भी मैंने चंदा पंदा नहीं किया। 2 महीने की मेरी तनख्वाह गई थी। हालांकि मैं कर लेता तो 4 महीने की मुझे मिलती। तो वो है कि 4 महीने की मेरी तनख्वाह का नुकसान हुआ। और इस बार भी मैं नहीं करूंगा। तो इतना ही मैंने कहा कि अगर आप इतने इतने उसूल और ज़ाब्ते से आप काट रहे हैं, दीगर उस्तादों ने तो कुछ भी नहीं कहा, मुअल्लिमात ने। मैंने तो बोला भी, अगर इतने उसूल और ज़ाब्ते से आप काट रहे हैं कि सारे मदारिस में कटती है, तो फिर 12 महीने की तनख्वाह भी दिया करें। 12 महीने की तनख्वाह भी दिया करें। ऐसा नहीं कि आप 12 महीने की तनख्वाह भी ना दें और असातिज़ा का खून चूसते रहें, और वो दिन भी मतलब जो भी गैर हाजिरी में उसकी भी तनख्वाहें आप काट ले, तो क्या उस्ताद क्या करेगा फिर। चलिए खैर, रमजान में असातिज़ा के ज्यादा खर्चे होते हैं, और रमजान में ही मुदर्रिसीन के ऊपर ये जुल्म होता है कि चंदा करो वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी। चलिए मैं क्या करता हूँ, कोई शेयर लेता हूँ। यकीन मानिए, पाँच पाँच लखनऊ में मैं रहता हूँ, यहाँ पर तनख्वाहें पता है कितनी इम्मा की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ठीक ठाक है, लेकिन अइम्मा की जो तनख्वाहों का जो है यहाँ आलम है, वो मैं जानता हूँ। 2,000, 1,500, 3,000, 2,500, ऐसी ऐसी तनख्वाहें हैं लखनऊ के अंदर। और ये आप एक ट्रेड के अंदर निकालें, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, एक ट्रेड के अंदर बैठे बैठे निकल आएगा। क्यों नहीं कर रहे हैं मेहनत आप?
देवबंद के अंदर आप चले जाइए, मुरादाबाद के अंदर चले जाइए, वहां में रह करके आए, वहां भी यही सूरत हाल, 1000, 1500, 500 में आमद कर रहे हैं लोग एक ट्रेड के अंदर, पूरे महीने आप वहां पर ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं आपको? चलिए, ये मैंने इस चार्ट को ले लिया। थोड़ा सा इसमें टाइम लगा देता है लोडिंग फोडिंग लेने में। हमें सिंपल से पहले एक रूल याद रखिए, बहुत से लोग चार्ट यूं रखते हैं, ऐसे चार्ट नहीं देखना, बदजौकी की अलामत ही है। आपको कुछ समझ में आ रहा है? बहुत से लोग देखेंगे यूं देखेंगे, ये भी बदजौकी की अलामत है। चार्ट को यूं देखिए कि सिंपल सा नजर भी आए आपके सामने, और बहुत ज्यादा बारीक भी ना दिखे, ऐसे रखिए आप। देखने के लिए तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जब आपको फाइनली बनाना हो तो आप ऐसे रखें, साफ क्लियर। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने यही वाली डंडी ली, ये रखा, ठीक है। ये वाली आपको ले लेना, ये कैसे निकालेंगे मैं पहले दिखा चुका हूँ, मजीद दिखाने की जरूरत नहीं। इसमें मैं लूंगा, और यूं मैंने ले लिया, इसके हाई पे रखा, और ये मैंने मार्किंग कर ली। अब हम ये फर्ज करके चल रहे हैं कि इसका हिस्सा ये यहीं तक बना हुआ है, ये सब ज्यादा इधर का पूरा नहीं बना हुआ है। पीछे ही तो समझा सकते हैं, आगे का तो नहीं समझा सकते ना क्या होने वाला है, तो कुछ भी हो सकता है। और नीचे का अगर मुझे लेना है, बेहतरीन सफाई के साथ, बहुत से लोग यूं मार्किंग करेंगे, ये सब मार्किंग नहीं होनी चाहिए। बीच में कौन सा तरीका मार्किंग का, ये सब नहीं करना आपको। सफाई के साथ देखिए, ऊपर नीचे जितना कम कैंडल कट रही हो आपकी, ये कैंडल की डंडी, मान लीजिए ऐसे ऐसे कैंडल है, ऐसे कैंडल है, तो इसकी डंडी तो चलो कट जाए तो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन कैंडल नहीं पड़नी चाहिए बीच में। जितनी कम पड़े उतनी सफाई, जितनी सफाई होगी उतना अच्छा लगेगा देखने में। चलिए, अच्छा भी लगेगा और काम भी अच्छा करता है। अब आप इस शेयर को अगर आप देखेंगे ना, तो ये आप देखिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं, डाउन ट्रेंड में देख रहे कि नहीं। हर लो, बाद वाला लो पहले वाले के नीचे जा रहा है, इसको कहते हैं लोअर लो डाउन ट्रेंड के अंदर। तो इस तरीके से अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर, तो वही तरीका सिंपल सा, आप यूं यहाँ पर इंटर, यहाँ पर एग्जिट, यहाँ पर इंटर, यहाँ पर एग्जिट, यहाँ पर इंटर, यहाँ पर एग्जिट करते हैं, सिंपल एक तरीका तो इसका यही वाला है। ठीक है। इसका दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, अब इसी में ब्रेकआउट भी आप देख लीजिए, इसी में आप क्या करिए, ब्रेकआउट देख लीजिए क्या करता है ये शेयर। अच्छा, वॉल्यूम लगाना है आपको, तो वॉल्यूम लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल से यहाँ से हम स्क्रॉल करते हैं, बाएं की तरफ में ऐसे ऐसे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ एक्स लिखा है जहाँ पर ना, ये एक्स लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे वॉल्यूम, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल इतना लिखेंगे, आ जाएगा इंशाल्लाह। ये आ गया, ये ये वाला। इस पे एक मरतबा टिप से करेंगे, सिर्फ एक मरतबा हाथ मारेंगे हम, देखिएगा उंगली से एक मरतबा टिप, ये मैंने टिप किया, चार्ट पे आ गया। अब आप नीचे देखेंगे, ये नीचे आप देखिए एक तिल और बनने लगी, ये और नजर आ रही है आपको करंट, इसको वैक्यूम बोलते हैं। इसका क्या काम है, गहराई में नहीं जाइए, नहीं देखिए आप। चलिए, अभी क्या करता, ये तो सिंपल वाली मैंने बता दी। दूसरा तरीका क्या, ब्रेकआउट का मैंने कहा था। अब ये ब्रेकआउट करता है, देखिए दो मरतबा ब्रेकआउट किए, लेकिन कैंडल अंदर क्लोज थी। तो ऐसे तरीकों में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। सेम तरीका क्या हुआ, कैंडल बाहर निकली, और बाहर निकल के फिर इसी रेंज पे आया, इसी रेंज पे, और क्या किया इन्हें, रिटेस्ट किया, और इस जगह पर जब
कौन छेड़छाड़ कर रहा है भाई? मत करें आप। गाड़ी के अंदर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप ही का नुकसान हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ? एक मिनट। अब आप देखिए बेहतरीन सा, कितना बेहतरीन सा फिर यहाँ से इसकी सूरत हाल बदल गई। अच्छा, यहीं पर एक चीज आप और देख लीजिए कि ये शेयर डाउन ट्रेंड में था। तीनों चीजें, पहले सिंपल सा तरीका यहाँ वाला, फिर ब्रेकआउट वाला, तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था करने को? मैंने कहा था कि कैसे पहले ही हम थोड़ा सा अंदाजा लगा के बैठ जाए कि ये माहौल बदल रहा है यहाँ से। ये डाउन ट्रेंड के अंदर था यहाँ पर। अब अगर इसको डाउन ट्रेंड अपना बरकरार रखना था तो इसको तोड़ के यहाँ आना चाहिए था। तोड़ के यहाँ आना चाहिए, लेकिन क्या करता है ये, इस मरतबा ये यहीं रुक जाता है, इस लेवल के ऊपर। तो आप देखिए ये यहीं रुक गया, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए था। उसके बाद में जैसे ही इस लेवल को फिर ब्रेकआउट किया, यहाँ से निकला, तो ये हाइयर हाई में आ गया, अब ट्रेंड के अंदर निकल गया। तो अब ट्रेंड के अंदर जा चुका है। तो इस तरीके से हमने ब्रेकआउट का आपको समझाया, और कैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में मुंतकिल हुआ, डाउन ट्रेंड ट्रेंड के अंदर, वो उसको मैंने बताया। और किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ वो भी मैंने आपको बताया। अच्छा, अब आपको अप ट्रेंड की मिसाल में देता हूँ। अब ट्रेंड की मिसाल यहीं पर सिंपल से बन जाए, क्योंकि यहीं पर अब ट्रेंड में शेयर जा चुका है। अब देखेंगे इस तरीके से, मैंने एक ऊपर की मार्किंग की, डंडी कट रही, कटने दीजिए। कैंडल कोशिश करें ना कटे आपकी। अरे ये क्या लगा दिया हमने? चलिए, इस तरीके से मैंने बना लिया, ठीक है। अब क्या होता है, ये शेयर सिंपल से हाइयर हाई बना रहा है, ये एक हाई फिर नीचे आए। एक तो तरीका यही कि ये एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, एक सिंपल सा तरीका ये आपका कर रहा है। तो कितनी मरतबा ये एंट्री देता है आपको, कितनी मरतबा देता है? अगर आपने यहाँ बना लिया तो आगे तक ये फॉलो करता है। कितनी मरतबा फॉलो करता है मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत आगे तक ये फॉलो करता है। ये कब का? 2024 का बनाया, अगर यहाँ पर 2024 में कोई बना लेता। ठीक है, उसके बाद में क्या, अब आप देखिए ब्रेकआउट भी इसी में समझाता हूँ आपको। एक तो सिंपल सा तरीका, दूसरा ब्रेकआउट वाला तरीका है। आप देखिए यहाँ ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, कैंडल अंदर क्लोज हो गई। यहाँ भी कोशिश किया, यहाँ भी कोशिश किया, यहाँ ब्रेक डाउन किया। लेकिन मैंने क्या कहा था, तीसरा वाला बिल्कुल खतरनाक होता है, कि गया तो ऊपर, लेकिन यहाँ बियरिश बना के नीचे नहीं मुड़ा। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक डाउन जो था फिर ऊपर भाग गया। तो इस तरीके से यहाँ भी कोशिश, यहाँ भी कोशिश, कई मरतबा कोशिश करता है ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट करने की, करते 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 आखिर वो दिन आ जाता है, वो दिन आ जाता है कि यहाँ पर ब्रेकआउट करने में कामयाब हो जाता है। और न सिर्फ है कि ब्रेकआउट किया, बल्कि थोड़ा ऊपर जाके करेक्शन करके यहाँ पर रिटेस्ट भी करता है। और आप देखिए प्राइस का ब्रेकआउट जो यहाँ पर हुआ है, वॉल्यूम देखिए आप, पीछे के कितने छोटे छोटे वॉल्यूम थे, ये सब छोटे छोटे वॉल्यूम, ये सब वॉल्यूम देखिए कितने बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर कोई शेयर मिलता है तो फिर नूर अला नूर होता है। चुनांचे आप देखिए, आप इस कैंडल को नजरअंदाज करिए कि शायद अप्रैल की, हाँ अप्रैल की कैंडल, ये तो पूरी मार्केट को ट्रंप ने हिला के रख दिया था। तो यहाँ पर सभी शेयर ऐसे ही गिरे थे, तो इसको आप नजरअंदाज करिए, वरना ये इसी रेंज को फॉलो करेगा बार बार। फिर ये आगे करता है इस तरीके से, और कहीं ना कहीं फिर उसी रेंज के अंदर चलता है। फिर उसके बाद में अभी कल का जो सबक आएगा, मजीद चीजें इस तरीके का और क्लियर करूंगा। तो अभी कुछ कंफ्यूजन आगे के हो रहा होगा कि ये तो टूट गया वगैरह वगैरह, तो ये ब्रेकआउट ब्रेक डाउन है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिंपल सा चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई सिंपल सा कोई भी शेयर उठा लेता हूँ मैं। चलिए कोई भी शेयर उठाता हूँ, कैसे लाइन फॉलो करती हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, हम्म, अब जल्दी जल्दी मैं दिखाऊंगा, हो गया। अच्छा, मैं साइडवेज की मिसाल मैंने नहीं दिखाई, लेकिन साइडवेज की भी सिंपल सी। अच्छा, इसको अब अगर आप देखेंगे, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं देखिए शेयर, जरा सा मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन चार्ट की मार्किंग आपको ऐसे नहीं करनी, सफाई के साथ करनी। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा हो गया है। जी, देखिए कैसे डाउन ट्रेंड के अंदर है कि नहीं डाउन ट्रेंड के अंदर? यहाँ ब्रेकआउट और वॉल्यूम देखिए, फिर ये ऊपर गया, रिटेस्ट भी किया, वॉल्यूम देखिए नीचे। यानी हर कैंडल का एक वॉल्यूम होता है, इसी के सी वाला वॉल्यूम आपको देखना रहेगा, ये वाला बिल्कुल सीधे पे। तो इस तरीके से कितना जबरदस्त ये चीज है। इधर को फिर अगर हम बनाएंगे, इसी के अंदर आप ऐसे ही कोई मिसाल अगर आप बनाना चाहें तो फिर साइडवेज बना सकते हैं। मजीद कुछ चीजें खुद भी करिए और ट्राई करिए बनाने को, तो मैं बना दूंगा, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं उसमें ज्यादा खास।
चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। फायदा मतलब तो है, लेकिन आप बनाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सीधी वाली लाइन ले लूंगा ये। यहाँ पर मैंने ले लिया। एक शेयर कितनी बार तो वहां से उठता है, और नीचे एक सिंबल भी मैंने ले लिया। अच्छा, अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है। बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि सटीक लाइन बनाएं और उसी लाइन पे आए तो शेयर उठना चाहिए, नहीं। आप इसको भी वहां से निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो इससे चौड़ी लाइन बन जाएगी हमारी। ये मैंने ले लिया। थोड़ी सी चौड़ी लाइन बनाएंगे हम, ऐसे चौड़ी लाइन। और उसके बाद में इसी रेंज के अंदर आप एक ट्रेडिंग वो वाली करिए जो मैंने सिंपल वाली बताई। दूसरी ब्रेकआउट को आप देखेंगे, ब्रेकआउट ऊपर है, कितनी मरतबा ब्रेक, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम भी खूब भर भर के सामने आ रहे हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। सबक बहुत ज्यादा तवील हो गया है, इसलिए आप क्या करें, ये वॉल्यूम देखिए, इसलिए आप क्या करें, सवालात जो सबक के मुताल्लिक हैं, सिर्फ एक सवाल की गुंजाइश है, और जो सबक से रिलेटेड वही सवाल करिए, क्योंकि वक्त पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोशिश करें जो सवालात बहुत मुख्तसर हो वो सबक के ताल्लुक से वो करें, बाकी सवालात के जवाब हम पर्सनल पे देंगे।